सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 जितिन प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय। मेघवाल जी। अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो श्री नित्यानंद राय साहब के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री एसपी सिंह बघेल। मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री बीएल वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री बंडी संजय कुमार। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरा नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री पवित्रा मार्गेटा जी। So, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 8 of the Ministry of Textiles as per today's revised list of business. आइटम नंबर 9 श्रीमती के कनीमोजी। आप सदन के पटल पर नहीं। श्री राव राजेंद्र सिंह जी। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। आइटम नंबर 10 मैं आप रखना चाहते हैं? अच्छा रख दें, राव साहब रख दें। आदरणीय अध्यक्ष राव साहब रख दें, कोई बात नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 17वें और 18वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 श्री जितिन प्रसाद जी। Respected sir, with your kind permission, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 195th report of the Standing Committee on Commerce on demand for grants 26-27, demand number 10, pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. आइटम नंबर 11 श्री रामनाथ ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची क्रम संख्या 11(1) में वर्णित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के लिए कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मांग अनुदान मांग संख्या 1 की अस्थायी समिति 7वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Honorable Speaker, sir, on behalf of my senior colleague Shri Jagat Prakash Nadda ji, I rise to move that in pursuance of Section 4G, read with Section 6(3) of the All India Institute of Medical Sciences Act 1956, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as the member of the All India Institute of Medical Sciences Guwahati, vice Shri Pradyut Bordoloi, resignation from Lok Sabha, with effect from 20th March 2026, subject to the other provisions of the said Act. Thank you. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई, वे व्यक्तिगत रूप से अपने अनुमोदित पाठ को सदन पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 14 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय मंत्री जी कुछ रखना चाहते हैं? 1 मिनट में बोल लूँ, 1 मिनट।
माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस विधेयक की चर्चा के लिए सहमत हुए। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता की ओर अधिक सुदृढ़ बनाना है तथा प्रश्न पत्र लीक, संगठित परीक्षा अपराधों एवं अनुचित साधनों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विधि व्यवस्था को और सशक्त बनाना है। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता राष्ट्र हित का महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर व्यापक चर्चा, गंभीर विचार विमर्श इस सदन में होना आवश्यक है। पूरा देश चाहता है कि सभी मान्य सदस्य इस विषय पर सार्थक विचार विमर्श करें, अपने अनुभव साझा करें, अपने विचार रखें और रचनात्मक सुझाव रखें ताकि हम एक बेहतर कानून बना सकें। कानून जितना बेहतर होगा, मेरा मानना है, परीक्षा प्रणाली के अंदर विश्वसनीयता और प्रामाणिकता भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि हम इस चर्चा को सकारात्मक रूप से संसदीय परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं के अनुरूप रखें ताकि एक अच्छा सकारात्मक देश हमारे देश के युवा विद्यार्थियों के बीच में जाए। माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। स्पीकर सर, this bill which was introduced yesterday is in fact an amendment to the earlier bill, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. The earlier bill and the amendment today are, in a way, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.